गाना स्वागत है जी। सब तो पहले साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय श्री राम। तो अज साक्षात जगदंबा माँ सीता मैया जानकी मैया का जिस तरह जयंती है, इसकी सब ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। और असी अज हुण खड़े हाँ लुधियाना के प्राचीन मंदिर सीता माता मंदिर दरेसी, और थानू इस मंदिर दी असी जिहड़ियां तस्वीरां दिखावांगे तो दर्शन भी करवावांगे। और सब तो पहले मैं कैमरा पर्सन को कहांगा कि राम दरबार के थानू जिहड़े दर्शन करवाए जान। अज माता जानकी जिहड़ी जयंती दियां तुहानू सब नू बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। और लेकिन इस दे नाल नाल तुहानू दस दईए कि ये मंदिर जिहड़ा है दस्सिया जा रहा है कि करीब 100 साल तो भी उपर पुराना मंदिर है, लेकिन इसका जिहड़ा नवीकरण है वो 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ एक जिहड़ा कि ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ भी जिहड़ी बनवाई गई सी, ताकि किसी ਨੂੰ भी कोई दुख सुख होवे ਤਾਂ ਉਹ इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ आके अपना जिहड़ा संपर्क करे। तो थानू असी मंदिर के पूरे दर्शन करवाएंगे, जिहड़ियां पूरी प्रतिमा के दर्शन करवावांगे। जिवें कि पहले आपां दर्शन कर रहे सी राम दरबार दे, और इसे बैठे जिहड़े पंडित जी ने उन्हां नाल गलबात करांगे कि वो मंदिर के बारे की जानकारी सानू देणगे। हाँ जी पंडित जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम भगत जी। पंडित जी, सब तो पहले अज साक्षात माँ जगदंबा माता जानकी जी तुहानू जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाइयाँ जी। जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई हो पूरे नगर को और पूरे हमारे भारतवर्ष को, और नाले आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामना मेरी तरफ से, क्योंकि आप संसार के कल्याण के लिए और हमारे नगर के कल्याण के लिए ये सारी धार्मिक चीज़ें दिखाते हो। दोनों भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, जैसे कि हमने सुना है कि ये मंदिर 100 साल से भी पुराना मंदिर है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि जैसे यहाँ पे रामलीला भी बहुत से लोग कहते हैं कि लुधियाना का सबसे पुराना जो रामलीला मैदान वो दरेसी में है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ये प्राचीन रामलीला कमेटी के द्वारा संचालित है, और रामलीला कमेटी ही सारे स्थान का या मंदिर का या हॉस्पिटल का या अन्य और भी मंदिर हैं उनकी सारी व्यवस्था रामलीला कमेटी के द्वारा देखी जाती है। साल में जो त्यौहार आते हैं, जैसे माता सीता की आज जयंती है, तो सुबह हमारे द्वारा यज्ञ हुआ, भगवान शिव का अभिषेक हुआ। अनन्य जो करते हैं या कर्म हैं वो संस्था के ही द्वारा संपन्न किए जाते हैं। विवाह हो, चाहे दशहरा का कोई मेला हो या कोई और अन्य व्यवस्था हो, तो रामलीला कमेटी इसको देखती है। प्राचीन काल से उन्हीं के द्वारा अनन्य कर्मों को यहाँ किया जाता है। पंडित जी, आप कितने टाइम से इस मंदिर में सेवा कर रहे हो सर? मेरे को लगभग 21 वर्ष के करीब हो गए। 15 साल से मैं यहाँ गति पे विराजमान हूँ। उससे पहले मेरे बुजुर्ग थे तो वो यह सेवा दिया करते थे। ठीक जी। और पंडित जी, जैसे ये मंदिर के साथ साथ जैसे हमने देखा बाहर में अपना कि ये जो मंदिर का नव निर्माण दिया गया उसके बाद जो 1983 सन में, और धर्मशाला को, हाँ, ये रामलीला कमेटी के द्वारा और यहाँ के जो नगर के जो बड़े बड़े सेठ हैं उनके द्वारा धन दिया गया, और जो कुछ ब्राह्मण परिवार हैं लुधियाना शहर के, कुछ और भी हैं, जो सभी लोगों के द्वारा ये व्यवस्था सारी संभाली जाती है। आज भी वो लोग संभाल रहे हैं। तो जो धर्मशाला ऊपर बनी हुई है पंडित जी, यहाँ जैसे कि कह लो कि रस्म पकड़ी भी होती है और शादियाँ वगैरह भी होती हैं, सारा कुछ। ज़्यादातर यहाँ गरीब तबका आता है, और व्यवस्था ऐसी है कि मदरा पान निषेध है, साउंड ढोल वगैरह ये सारी चीज़ें निषेध हैं। भगवान के नाम के लिए कोई गरीब कन्या अगर कोई है तो देखा दिखाई करनी है, उससे कोई चार्ज नहीं है। शादी विवाह का कोई मिनिमम बहुत कम चार्ज लेते हैं। बहुत कम है, बहुत कम है, 3000 5000 ऐसे करके। व्यवस्था बहुत सुंदर है जी। माता सीता की जयंती भी है, सभी को बधाई हो। और आज कलियुग केवल नाम आधारा, जिस प्रकार से परमात्मा हम लोगों को अपनी सुरक्षा और अपनी कृपा देता है, वैसे ही माता है। जैसे बोलते हैं ना कि माँ ममता की मूरत है, तो आज के दिन माता का जो प्राकट्य हुआ वो जगत कल्याण के लिए हुआ। भवानी इनको कहते हैं, पारंबा भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जानकी के नाम से माता को पुकारते हैं। यहाँ नगर पे बहुत बड़ी कृपा है माता की, और नगर पे ही नहीं पूरे संसार पे है। क्यों? क्योंकि अनन्य गायत्रियाँ संसार में बताई गई हैं लोक कल्याण के लिए। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म गायत्री है, परंतु संसार के कल्याण के लिए माता की कितनी कृपा है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जोगो पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। कोई भी वर्ण हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भेद या कोई इसमें
अन्य कोई और बात नहीं है। जगत कल्याण के लिए कोई भी इस मंत्र को कर सकता है। अगर कोई परिवार में सुख शांति चाहता है, कारोबार में उन्नति चाहता है या भगवान की कृपा चाहता है तो इसको मानसी गायत्री बोलते हैं। श्री रामचरितमानस में ये आती है। संसार का कोई भी व्यक्ति ये मंत्र अगर धारण करता है, नित्य इसका जाप करता है तो भवानी की कृपा सुलभ हो जाती है। अच्छा, जैसे कि पंडित जी हमने देखा कि ये जो राम दरबार, इतना बड़ा राम दरबार हाल बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि हमारे दर्शक भी देखेंगे ये जो कला से तस्वीरें बनाई, पूरी रामायण दर्शाई गई है। और इसके ये जो तस्वीरें जो बनाई है, जो कला दर्शाई है, तो इसके जो कला वाले जो बाहर से आए थे या लुधियाना की हैं? यहाँ लोकल ही शर्मा नाम से हैं पेंटर जो हैं, और हमारी कमेटी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर कर्म किए जाते हैं। एशिया में चांदी का रथ राम दरबार का हमारी ही रामलीला कमेटी के पास में है। वो नगर और बस्ती की कृपा से ही, सभी के सहयोग से श्री रामलीला कमेटी ने लगभग 1.5 करोड़ से उसको तैयार किया है। वर्ष में एक बार उसके दर्शन भी हमारे लुधियाना नगर को होते हैं। वो कब होते हैं पंडित जी? वो सीता विवाह के उपलक्ष्य में। ठीक है। और पंडित जी जैसे हाल में हमने देखा कि जैसे जब रामलीला होती है, दशहरा आता है, तो उसके जैसे वो रथ वगैरह का भी सामान पड़ा है, तो क्या यहाँ से कोई तैयारियाँ वगैरह की जाती है रामलीला की? सारी व्यवस्था यहाँ 1 महीना पहले कारीगर आ जाते हैं। 1 महीना तक वो तैयारी ही करते रहते हैं। जैसे कि रामनवमी के दिन रथ निकला था, उससे पहले भी शोभा यात्रा की तैयारी हमारे यहाँ 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। जैसे दशहरा है, रावण को बनाने वाले या फिर कोई और भी कर्म करने वाले 1 मंथ पहले ही आकर के हमारे यहाँ बैठ जाते हैं। वो सुंदर व्यवस्था की जाती है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि ये जो दशहरा ग्राउंड है दरेसी का, ये भी सुनने को मिल रहा है कि सबसे पुराना ग्राउंड जो रामलीला जो शुरू हुई थी वो लुधियाना में, तो दरेसी ग्राउंड से शुरू हुई थी। जी, ऐसा मेरे को भी बुज़ुर्गों ने यहाँ, क्योंकि मैं तो पुजारी हूँ और जितने भी मेरी माता बहनें यहाँ आती हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, वो सभी लोग यही चीज़ बताते हैं कि पंडित जी हम बच्चापन से यहाँ आते हैं और रामलीला कमेटी के ही द्वारा इस चीज़ को संचालित किया जा रहा है। और उसकी व्यवस्था, नगर को आप जानते ही हो, नगर में अच्छे भी लोग रहते हैं और ख़राब भी लोग रहते हैं। संघर्ष करके बेचारे चला रहे हैं और सभी नगर की कृपा, आप लोगों का सपोर्ट, सभी लोग आनंद करें, भगवान की कृपा बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मंदिर के साथ साथ में श्री रामलीला कमेटी के द्वारा संचालित रामचैरिटेबल हॉस्पिटल है, अपना कंप्यूटर सेंटर है, सिलाई सेंटर है, राशन वितरण भी राम सेवा संघ के द्वारा प्रतिमास यहाँ किया जाता है। तो जो सिलाई सेंटर है और कंप्यूटर सेंटर है, जैसे आपने बताया, तो इसमें जो सिखलाई जाते हैं लड़कियों और लड़कों के, या सिर्फ लड़की भी? दोनों, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर और लड़कियों के लिए कंप्यूटर सेंटर। कोई चार्ज वगैरह इसके? बहुत कम, 200 मेरे ख्याल, लास्ट 200, और पूरी व्यवस्था है हम लोगों के पास में। लगभग कंप्यूटर सेंटर में 150 के करीब बच्चे आते होंगे। 150, हाँ। सुबह 11 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। और कुछ इसमें लगा लीजिए, सिलाई सेंटर में बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, और कई बारी व्यवस्था करके उनको सिलाई मशीन भी दान की जाती है हमारी संस्था के द्वारा। तो वहाँ कितनी लड़कियाँ रोज़ का जैसे सीख ले आके सिलाई? लगभग मेरे ख्याल 65-60 के करीब बेटियां आती हैं। ठीक है। हाँ। यहाँ लगभग वर्ष में हम लोग सनातन धर्म महोत्सव कमेटी के संग सहयोग से 4 शोभा यात्रा हम वर्ष में निकालते हैं, और एक रामनवमी की हो गई, और जैसे दोनों नवरात्रों की हो गई, और एक दशहरे की हो गई। ऐसे करके ये 3 यात्राएं निकलती हैं। नाले शिवरात्रि की भी निकालते हैं? हाँ, कई शोभा यात्रा तो दरेसी ग्राउंड, ज़्यादातर नगर की शोभा यात्रा हमारे दरेसी ग्राउंड से ही निकलती हैं। उसमें यज्ञ भी होता है, संतों का सम्मेलन भी होता है, और संस्था के द्वारा भी बहुत सुंदर सुंदर कर्म किए जाते हैं। बाकी आप लोग एक बार दर्शन करके आओगे। तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ। हाँ, यही है सबसे पुराना है। उसके बाद में बाकी है जेडे रामलीला ग्राउंड बने हैं उससे पहले। हाँ, 47 से पहले से है, 47 सबसे पुराना। हाँ, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से पहले से हाँ, सबसे तब से पुराना है जी। सबसे पुराना। सब तो पुरानी ग्राउंड है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ पूरा लुधियाना का इतने ही अंदर है गल से। हाँ ਠੀਕ ਹੈ हाँ ये तो बात ਜਿੱਥੇ बनिया है। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ हाँ हौली हौली जितना आबादी बनती गई वो फिर बढ़ी गया ये चीज़। ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। निकलती ਹਰ ਯੋਗਾ ਯਾਤਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਲਨ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 4-5 ਸਮੇਲਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਮੀ ਵੇਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬਧਾਮ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਰੇ ਸਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਸ ਧੁੱਪ बड़ी किस्मत वाली किस्मत है वाली इत्थे। था। गल समझ लियो बहुत महान है इत्थे कार करा काम होंदे सारे। हाँ इत्थे इत्थे ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ। भागवत कथा होंदी रहंदी है। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਚਵਟੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲਾ ਰੁਕਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਉਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਚਵਟੀ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚਵਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਪੰਚਵਟੀ ਜੀ ਪੰਚਵਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਵਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਵਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੋਰ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਵੇਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ 1008 ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਮਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। सबसे पहले मैं आपको आज माँ जानकी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माँ जानकी का आज ही के दिन राजा जनक के द्वारा जब उन्होंने अपने खेतों में हल चलाया था तो माँ जानकी जी धरती से प्रकट हुई थी। तो उन्होंने अपनी कन्या मानकर उसको पाला पोसा बड़ा किया था। तो वो यही दिन था जिस दिन माँ जानकी जी धरती से प्रकट हुई थी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गुरु महाराज जी ने आज इसको बताना था। गुरु महाराज जी किसी कामवश गए हुए हैं विवेक धाम में, तो इसलिए भक्तों की प्रेरणा कि आप कुछ बोल दो जानकी जयंती पर। तो मैं आपको जो बताया है गुरु महाराज जी के द्वारा हमको बताया गया है कि माँ जानकी ने हम वहाँ जाकर भी आए हैं। गुरु महाराज जी के साथ हम टूर लेकर गए थे। माँ जानकी का वो जन्म स्थान हम देख कर आए हैं जहाँ जनक जी ने जानकी जी का पालन किया था। तो इसीलिए माँ जानकी जो है भगवती है। भगवती माँ हमको प्रेरणा देती है कि हे प्यारे इंसान, जिसमें वो शक्ति ना हो तो वो इंसान नहीं है। बिना शक्ति के कोई शक्तिवान नहीं हो सकता, बिना विद्या के कोई विद्वान नहीं हो सकता और बिना गुण के कोई गुणवान नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि शक्ति के साथ ही हमारी सत्ता है, बिना शक्ति के हम कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। माँ शक्ति तो खुद ही क्या है जी, महामाई हैं, शक्ति हैं, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। माँ सीता को देवियों में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसीलिए माँ सीता ने हमको इशारा किया है कि इंसान को चाहे दुख सुख भी आए लेकिन उन्होंने जीकर हमें बताया है। रामायण पढ़ के देखिए, उन्होंने कष्ट आने पर भी अपने पति का साथ दिया, राम जी का साथ दिया, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए
उन्होंने जी कर दिखाया है कि दुख आए सुख आए, पत्नी को पति का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। जबकि राम जी ने कहा था देवी आप घर में रहो, तो माँ सीता ने कहा था प्रभु आर्यपुत्र, जिस प्रकार पानी के बिना नदी बेकार होती है, इसी प्रकार पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती। जैसे कल आप राजा बनते तो मैं रानी बनती, आज आप बनवासी बने हो तो बनवासन में ही बनूंगी। उन्होंने दुख सहकर भी पति का साथ दिया। हमें प्रेरणा मिलती है माँ जानकी की जयंती पर कि उन्होंने अपने जीवन में कैसी महानता दिखाई। हमें उसी प्रकार महान बनना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी एक शक्ति हैं, हम भी क्या हैं जी, उसी माँ की शक्ति हैं, उन्हीं का ही क्या है जी अंश हैं। इसलिए हमको भी अपने जीवन में महान बनना चाहिए, महान गुणों को अपनाना चाहिए और श्रेष्ठ बनना चाहिए। इसी प्रकार हम उस शक्ति के द्वारा प्रेरणा लेते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको माँ जानकी जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹੁਣੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਵੜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਵਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ, ਜਾਨੀਤਾਸ਼ੀ।